जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर सेलर्स, जिसमें कि आपका MR है एंड SSR है। और ये फॉर्म जो कैंडिडेट भर पाएंगे वो सभी स्टेट से फिल कर पाएंगे, और कैसे फिल करेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं पहले ही, पर मैं देख रहा हूं कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को भरते समय, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है फॉर्म का, जहां पर आपको लाइव फोटो अपलोड करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होती है। तो ऐसे में आपके सामने कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई डाउट रह ही जाता है। तो इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके इशू है, उनका सोल्यूशन आपको दे सकूँ और आप वीडियो को देख करके अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एंड MR की ये भर्ती फरवरी 2025 बैच, जनवरी 2026 बैच एंड फरवरी 2026 बैच, यानी कि इन तीनों बैच के लिए एक साथ में निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग यहां पर 10 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास अभी 3 से 4 दिन ही बचे हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। और अगर आप यहां पर कोई इशू फेस करेंगे तो आप आगे इस वीडियो में उसका सोल्यूशन जान पाएंगे। अभी आप यहां पर देखेंगे इसमें एज लिमिट, तो कौन सी बैच पर अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है वो आपको यहां पर देख लेनी है। जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना है SSR MR फरवरी 2025 बैच के लिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1/9/2004 से लेकर के 29/2/2008 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस बैच पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो अन्य 2 बैच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फीस इसमें 550 रुपये है, पर इस पर 18% GST भी है। तो टोटल मिलाकर के आपको 649 रुपये फीस पे करनी होगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बेसिकली MR पर 10वीं और SSR पर 12वीं। तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप फिजिकल कंडीशन देखेंगे, और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी मैंने चेक कर ली और मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चाहे आपको अग्निवीर SSR पर अप्लाई करना है, चाहे फिर MR पर, दोनों पर आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर, फिर आपका नाम जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, एज इट इज़ आपको 10th के सर्टिफिकेट वाला नाम यहाँ पर लिखना है। और नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। यानी कि बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड की गई है। आपको आपकी ईमेल चेक करनी है और उसमें जो ईमेल आई है वो आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आपको इसमें एक लिंक देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये लिंक ओपन करने के बाद में आप देखेंगे योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, और आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालना है और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, आपका यहाँ पर नंबर वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। तो मुझे OTP मिल चुका है, तो आपका जो भी OTP आपको मिला है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस OTP को फिल कर देते हैं। और उसके बाद में गाइज आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, इस तरह का कुछ पासवर्ड आप बना लेंगे। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपका यहाँ पर नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुके हैं और आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, और फिर वो पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन आएगा जहाँ पर बोला है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आपको नंबर डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा, साइन इन टू योर अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर साइन इन करना है। पर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए आपको आपका आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आप गूगल के अंदर जाइए या फिर यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिए हाउ टू मेक डिजिलॉकर अकाउंट, या फिर डिजिलॉकर अकाउंट
कैसे बनाएं ये भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। कोई भी एक वीडियो वॉच करके आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और जैसे आप क्रिएट कर ले या फिर अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आपके सामने साइन इन के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर 3 माध्यम से साइन इन हो सकते हैं। एक तो है मोबाइल के थ्रू, दूसरा यूजर नेम के थ्रू जिसमें कि आप यूजर नेम डालेंगे, अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो कि आप अकाउंट क्रिएट करते समय बनाते हैं, या फिर आधार के थ्रू भी आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम आप सिलेक्ट कीजिए और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर डिजिलॉकर के अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट फैच करके रखे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जिसकी परमिशन देनी है वो आप दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आधार कार्ड भी इसमें डाला हुआ है, डोमिसाइल डाला हुआ है, ITI सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिप्लोमा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट को इसमें परमिशन देना चाहे वो दे दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर अलाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डोमिसाइल स्टेट, तो आपको आपकी डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं। फिर आपका नंबर और ईमेल यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे आधार नंबर, और तो बेसिकली यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना देना है। फिर अगर आपका कोई अन्य नंबर है तो आप उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है जैसे कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या फिर NCC कैंडिडेट या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी, तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो आप इनको अनटिक रहने दें। फिर आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपका जो मिडिल नेम है वो डालेंगे। बेसिकली जो आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं उसमें आपको पहले फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम डाल करके बाकी चीज़ खाली छोड़ दीजिए, और अगर आपके तीनों है तो तीनों डाल दीजिए। अगर कोई 2 ही है जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो आप इस तरह से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर पेरेंट नेम यानी कि जो आपके अभिभावक है यानी कि जो आपके माता पिता है उनका नाम आप यहाँ पर देंगे। तो पहले में आप पेरेंट नेम में चाहे तो माता का नाम दे सकते हैं या फिर पिता का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो गार्जियन है उनका नाम आपको देना है। अब ये गार्जियन आपके कोई भी हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन, तो आप यहाँ पर देना चाहे गार्जियन नेम दे दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर जो आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, वो निशान आप लिखेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, आपकी बॉडी के ऊपर दूसरा निशान, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ही मार्क है तो आप यहाँ पर दूसरे में नो मार्क लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस बताएंगे मैरिड या अनमैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, और फोटो आपका किस तरह का आपको अपलोड करना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको जो स्लेट है वो हाथ में पकड़नी है और उसके ऊपर आपको नेम लिखना है और फिर आपको डेट लिखनी है, और साथ ही साथ ये चीज़ आप जो लिखेंगे वो ध्यान में रखना है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। नेम कैपिटल लेटर, डेट किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो चीज़, ये आपको इस तरह से यहाँ पर फोटो लगाना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर वो अपलोड करेंगे, इसका साइज भी आपका 50 KB से कम रखा है, तो फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर डोमिसाइल प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर देंगे तो आपका डोमिसाइल इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, तो आपको कुछ जानकारी और यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर SSR और MR की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 12वीं मांगी है, SSR पर 12वीं और MR पर 10वीं। तो जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस, 10th आपने कंप्लीट कर ली तो कंप्लीट, और अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप करंटली परस्यूइंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मेरी कंप्लीट है, मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम वे में आपको 12वीं का स्टेटस बताना है कि कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट कर चुके तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में की हो, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स रहने चाहिए। फिर उसके बाद है ITI क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, आर यू डिप्लोमा क्वालिफाइड, अगर है तो यस, और यस करने पर आपको बताना है कि आपका कौन सा स्ट्रीम में डिप्लोमा है, कितने परसेंटेज आए वो, और सर्टिफिकेट नंबर, साथ ही साथ डिप्लोमा का मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। पर अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर पूछे कि डू यू अप्लाई फॉर SSR, क्या आपको SSR पर अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल है और आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपसे पूछे कि आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है SSR के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, एज फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें नो कर दीजिए। उसके बाद में डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर दीजिए। अब अगर आपको MR पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी ब्रांच को आप इसमें प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर, वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से जो
प्रेफरेंस है वो दे दीजिए। अगर आप इसमें सेफ है आप, यानी कि आप कुक है, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो आप इसको मत दीजिएगा प्रेफरेंस, क्योंकि नहीं तो आपको बाद में ये काम करना होगा। इसके बाद गाइज पूछा यार क्या आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट है एमआर के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पहले में हम कैमरा ऑन कर लेते हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते समय या फिर फोटो लेते समय, वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में आप अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप एक एक करके अपने 4 फोटो कैप्चर कर लेंगे। पहला फोटो, फिर दूसरा फोटो, उसके बाद में तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा। तो अलग अलग एंगल से आप यहाँ पर ये 4 फोटो ले लीजिएगा और उसके बाद में वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, जहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस ऊपर की तरफ भरना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने इसमें डिजिलॉकर अकाउंट को कंसेंट दिया था और अगर आपने उसमें 10वीं की मार्कशीट को भी कंसेंट दे दिया था तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने उसमें सिर्फ आधार को ही कंसेंट दिया था तो आप यहाँ पर इसमें अपने नंबर खुद से भर सकते हैं। तो इंग्लिश के पहले तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरेंगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज से मतलब है कि जिस भी आप स्टेट से है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी की लैंग्वेज है हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी के अंदर आपको पहले टोटल नंबर डालने हैं और फिर आपको हिंदी में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर भर देने हैं। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरे और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है जो कि आपने पढ़ी है 10वीं के अंदर, उसके नंबर ही आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज वाले सेक्शन में भरने हैं। फिर सोशल साइंस आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। साइंस के टोटल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैथ के टोटल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, तो अगर एनी अदर सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन ना होकर के, जैसे कि मेरे पास आर्ट्स था तो मैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के नंबर ना भर के एनी अदर सब्जेक्ट में टोटल नंबर डालूंगा, जो नंबर मुझे आए थे वो यहाँ पर मैं भर दूंगा। इस तरह से आपको भी ऐसे ही भरना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद में बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो कौन से बोर्ड के द्वारा आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आपका स्कूल कौन सी स्टेट के अंदर था वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन सी स्टेट ने आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया था वो आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो आपको वो स्टेट बतानी है जिसने आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट किया हो। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा आपका जो 10वीं है वो आपने किया था वो आप यहाँ पर उसका नाम पूरा डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है इसके लिए आपको उसको पीडीएफ में बनाना होगा। और गूगल के अंदर आएंगे, सर्च करेंगे इमेज टू पीडीएफ, पहली वेबसाइट आएगी, ये ओपन कर लीजिएगा। सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो 10th की मार्कशीट है ओपन कर लीजिएगा। कन्वर्ट टू पीडीएफ कीजिएगा, पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ के रूप में। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। फिर आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 12वीं की क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर लैंग्वेज वाला वही ऑप्शन है जो कि आपने अगर 12वीं के अंदर भी आपका जो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो पढ़ा है तो आप यहाँ पर उसके टोटल नंबर डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर फिजिक्स के टोटल नंबर कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। केमिस्ट्री अगर आपके पास थी तो कितने नंबर उसमें टोटल थे वो भरिएगा, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर मैथ के नंबर टोटल यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप बायोलॉजी की भर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उसको छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस था, फिजिकल एजुकेशन था, कोई अन्य सब्जेक्ट था तो उसकी जानकारी आप भर दीजिएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और जैसे कि मैंने
भरी है। उसके बाद नीचे की तरफ सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी, तो सीरियल नंबर आपको देना है 12th की मार्कशीट का। फिर आपका जो स्कूल इंस्टीट्यूट है वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड था, स्थित था, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपका जो 12th का एग्जाम है वो कंडक्ट किया है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में कौन से स्कूल के द्वारा आपने की है उसी स्कूल का नाम देंगे। फिर कौन से बोर्ड के द्वारा की है आपने आपकी 12वीं, वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सिलेक्ट की। अब आप सेव 12th मार्क डिटेल्स एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देंगे, तो आप पहली चॉइस स्टेट की देंगे कि किस स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं, और उसके बाद में उस सिटी को देंगे जिसके अंदर आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेट की चॉइस आप यहाँ पर देंगे, फिर उसकी सिटी की प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी है स्टेट की और फिर उसकी सिटी की। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर टिक कीजिए और उसके बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप बिल डेस्क सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी है, यानी कि एक ही फीस में काम नहीं होगा। तो चलिए मैं बिल डेस्क सिलेक्ट करता हूँ और पे नाउ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर क्यूआर कोड, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इसी प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर MR SSR का फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।